नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा, सेमेस्टर 5, DSE 2, विशेष पत्र खंड खा में आज हम राष्ट्रीय काव्य धारा के विषय में जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लेकर देश में व्याप्त उथल पुथल को हिंदी कवियों ने अपनी कविता का विषय बनाकर साहित्य के क्षेत्र में दोहरे दायित्व का निर्वहन किया। स्वदेश व स्वधर्म की रक्षा के लिए कवि व साहित्यकार एक ओर तो राष्ट्रीय भावों को काव्य के विषय के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय चेतना को भी हवा दे रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक भिन्न भिन्न चरणों में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं की कोख में स्वतंत्र चेतना का विकास होता रहा। भारतेंदु युग का साहित्य अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हिंदुस्तान की संगठित राष्ट्रीय भावना का प्रथम आह्वान था। यहीं से राष्ट्रीयता का जयनाद शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप द्विवेदी युग ने अपने प्रौढ़तम स्वरूप के साथ नवीन आयामों और दिशाओं की ओर प्रस्थान किया। भारतेंदु की भारत दुर्दशा, प्रेम घन की आनंद अरुणोदय, देश दशा, राधा कृष्ण दास की भारत बारहमासा के साथ राजनीतिक चेतना की धार तेज हुई। द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त ने स्वदेश संगीत व सर्वश्रेष्ठ सशक्त रचना भारत भारती में ऋषि भूमि भारतवर्ष के अतीत के गौरव गान के साथ में वर्तमान पर क्षोभ प्रकट किया है। छायावादी कवियों ने राष्ट्रीयता के रागात्मक स्वरूप को ही प्रमुखता दी और उसी के परिधि में अतीत के सुंदर और प्रेरक देश प्रेम संबंधी मधुर गीतों व कविताओं की सृष्टि की। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के समस्त कवियों ने अपने काव्य में देश प्रेम व स्वतंत्रता की उत्कट भावना की अभिव्यक्ति दी है। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रणेता के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी की हिम करिटनी, हिम तरंगिणी, माता, समर्पण आदि के काव्य कृतियों के माध्यम से उनकी राष्ट्रीय भाव छाया से अवगत हुआ जा सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हिंदी कवियों की श्रृंखला में भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि कवियों ने परंपरागत राष्ट्रीय सांस्कृतिक भित्ति पर औजपूर्ण स्वरों में राष्ट्रीयता का संधान किया। इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान को कई बार जेल भी जाना पड़ा। दिनकर की हुंकार, रेणुका, वीरथगा में कवि ने साम्राज्यवादी सभ्यता और ब्रिटिश राज्य के प्रति अपनी प्रखर ध्वंसात्मक दृष्टि का परिचय देते हुए क्रांति के स्वरों का आह्वान किया है। सोहन लाल द्विवेदी की आजादी के फूलों पर जय जय, बड़े चलो युग की पुकार काव्य संग्रह में कविता के स्वतंत्रता के आह्वान व देश प्रेम साधना के बीच आशा और निराशा के जो स्वर फूटे हैं, उन सब के तल में प्रेम की आविरल का स्रोत बहता कवि वंदनी माँ को नहीं भूल सका है। सियाराम शरण गुप्त की बापू कविता में गांधीवाद के प्रति अटूट आस्था व अहिंसा, सत्य, करुणा, शांति आदि मूल्यों का गहरा प्रभाव है।
देश की स्वतंत्रता को लक्ष्य करके श्री गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने क्रम योग कविता में भारतवासियों को जागृत कर साम्राज्यवादी नीति को अमूल से नष्ट करने का तीव्र आह्वान किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के उत्तरोत्तर विकास के साथ हिंदी कविता और कवियों के राष्ट्रीय रिश्ते मजबूत हुए। आंदोलन के प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी काव्य संघर्षों से जूझता रहा। स्वाधीनता के पश्चात राष्ट्रीय कविता के इतिहास का एक नया युग प्रारंभ हुआ। भारत का ऐतिहासिक क्षितिज उनकी कृति किरण से सदा आलोकित रहेगा और उनकी कविताएं राष्ट्रीय अस्मिता की धरोहर बनकर उसी पीढ़ी को, जो हमारी नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को अपने गौरव गीत के ओजस्वी स्वर सुनाती रहेगी। धन्यवाद।